पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है, जिसको लेकर आज दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण और विपक्ष के नेता के तौर पर विधायक शामिल होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पिछले 14 महीने से नहीं भरे हैं। ये पद खाली हैं, जिस कारण आयोग में मानवाधिकारों से संबंधित केसों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। 2 दिन पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार को फटकार भी लगाई थी। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद अब हरियाणा सरकार हरकत में आई है, जहां मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले 14 महीने से ये भर्तियां नहीं हो पा रही थी, ये पद खाली पड़े थे, जिसको लेकर आज दोपहर 2 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और अंकित दुधानी हमारे सभी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी अंकित, बताएं 2 बजे होने वाली ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और ये जो नियुक्तियां होनी है, ये कितनी नियुक्तियां हैं और कोई संभावित नाम इसको लेकर सामने आए हैं क्या अभी तक? बिल्कुल, मानवाधिकार आयोग के अंदर जो नियुक्तियां हैं वो खाली पड़ी हैं। सीटें काफी समय से खाली पड़ी थी और इसी कारण से जो लोगों को कहीं ना कहीं न्याय मिलने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो मानवाधिकार आयोग में शिकायत करता है और वहां से उसको न्याय की उम्मीद रहती है। लेकिन मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की बात करें या 2 सदस्यों की बात करें, तीनों सीटें जो हैं वो अभी अभी खाली पड़ी थी। तो अब हाईकोर्ट की कहीं ना कहीं फटकार लगी है सरकार को कि उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। तो अब सरकार ने बैठक बुलाई है, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है और आज 2 बजे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर जहां मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, वहीं सदस्य के तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, वो मौजूद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अभी चुने नहीं गए हैं कांग्रेस की ओर से, तो देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर विपक्ष के ओर से कौन शामिल होता है। तो एक वो सदस्य होंगे, साथ ही होम सेक्रेटरी जो है वो भी इसके सदस्य हैं। तो ऐसे 4-5 लोग रहेंगे बैठक के अंदर मौजूद और फिर तय किया जाएगा कि कौन चेयरमैन होगा, कौन 2 सदस्य इसके अंदर नियुक्त किए जाएंगे। चेयरमैन जो होता है वो अमूमन जो है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं या कोई और रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, तो वो चेयरमैन बनाए जाते हैं मानवाधिकार आयोग के। और 2 जो अन्य पद हैं उनके ऊपर और दूसरी नियुक्तियां हो सकती हैं। तो आज देखना होगा कि 2 बजे जब बैठक होती है तो किन नामों के ऊपर मोहर लगती है या आगे सरकार दिया जाता है इसको। बिल्कुल अंकित, इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन 14 महीनों तक जब तक यहाँ पर ये 2 पद खाली पड़े थे, मानव अधिकार से जुड़े हुए जो मसले थे, जो मामले थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी क्या, या फिर कहाँ उन मामलों को रखा जा रहा था? और अगर वो मामले लंबित हैं तो क्या ये उम्मीद की जाए कि मानव अधिकार से जुड़े जो भी मामले उनका संज्ञान अब जल्द लिया जाएगा? बिल्कुल जल्द लिया जाएगा। और अभी जब चेयरमैन और कह सकते हैं कि सदस्यों की नियुक्तियां नहीं थी, तो लेकिन अधिकारी जरूर रहते हैं, वो परमानेंट रहते हैं। जो सेक्रेटरी होते हैं, जो ऑनरेडी सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, तो वो अधिकारी होते हैं। तो हालांकि मानवाधिकार आयोग के पास जो शिकायतें आ रही थी, लेकिन उनके ऊपर तेजी से निपटान तभी हो पाता है जब चेयरमैन होते हैं या सदस्य होते हैं, क्योंकि वो जिलों का भी दौरा करते हैं, तहसीलों का भी दौरा करते हैं। वहां जाकर के मानवाधिकार आयोग के माध्यम से एक अदालत भी लगाई जाती है और वहां शिकायतें सुनी जाती है। तो उस काम में देरी हो रही थी और कहीं ना कहीं काफी देरी कह सकते हैं कि 1.5 साल लगभग निकल गया। और अब अगर नियुक्तियां होती हैं तो ये विशेष बात होगी। जी बिल्कुल अंकित, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारियों के लिए।